राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजनीतिक संन्यास की बात क्यों कर रही हैं? क्या उनके इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा उनको सीएम पद का दावेदार बना देंगे या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है? नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं 2024 में मैं फिर से आऊंगा और लाल किले पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराऊंगा। मोदी जी की उम्र 73 साल, लेकिन वहीं 70 साल की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कह रही हैं मैं राजनीतिक रूप से संन्यास लेने जा रही हूं, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और माना जा रहा है कि वहां का जो मुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को लड़ाई से बाहर कर दिया है। हालांकि उन्हें टिकट तो दिया गया, लेकिन वसुंधरा राजे को सीएम पद का दावेदार प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। तमाम जो नेता थे, जो सीनियर हो चुके थे, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम आता है, जिसमें रमन सिंह का नाम आता है, जिसमें जो है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, तीनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी ने अनऑफिशियल तौर पर यह ऐलान कर दिया है आप लोग अब मार्गदर्शक मंडल में जाइए। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वे लोग यही कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चेतावनी दे रही हैं। वे कह रही हैं कि अगर उन्हें सीएम पद का दावेदार नहीं बनाया जाता तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी, उतनी भी सीटें राजस्थान में नहीं आ पाएंगी और राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा उनके कद का कोई नेता दिखाई नहीं देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे तो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी खुले मंचों से नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो, ये तीनों जब लोग राजस्थान में जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी के मुंह पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर यहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते। लेकिन सवाल वही फिर घुमा फिरा करके आता है कि सिंधिया ने क्यों कहा, वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्यों कहा कि मैं राजनीतिक रूप से संन्यास लेने जा रही हूं? क्योंकि आपने देखा था कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले किस तरीके से येदियुरप्पा ने राजनीतिक रूप से संन्यास लेने की बात की थी। उन्होंने कहा था मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से यानी सक्रिय राजनीति से मैं संन्यास ले रहा हूं। देखिए, एबीपी न्यूज ने उस टाइम खबर लिखी थी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास, बोले आखिरी सांस तक बीजेपी के लिए काम करता रहूंगा। क्या वसुंधरा राजे भी ऐसा ही कुछ करने जा रही हैं? एबीपी न्यूज लिखता है कि चुनावी माहौल के बीच वसुंधरा राजे ने दिया रिटायरमेंट होने का संकेत, खुद ही कह दिए बात। वसुंधरा राजे ने कहा कि लोगों ने सांसद दुष्यंत राजे को सही प्रशिक्षण और स्नेह दिया है और उन्हें सही रास्ते पर रखा है, अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी एक तरीके से वसुंधरा राजे यही कह रही हैं कि अब जो बागडोर है राजनीति का, अब राजस्थान में उनके बेटे जो है कि दुष्यंत राजे ही संभालेंगे। एबीपी न्यूज आगे लिखता है राजस्थान में अक्सर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर देखी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को बड़ा बयान दे दिया। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने बेटे व सांसद दुष्यंत राजे की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि वह अब रिटायर हो सकती हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक जनसभा में यह बयान दिया, जिसे उनके बेटे झालावाड़ 12 सीट से लोकसभा सांसद दुष्यंत ने भी संबोधित किया। बीते कुछ महीने से बीजेपी के चुनाव जीतने की सूरत में 5 बार की सांसद और 4 बार की विधायक वसुंधरा की भूमिका को लेकर के अटकलों का दौर जारी है और कह रही हैं कि अब मैं रिटायर भी हो सकती हूं। जनसभा में वसुंधरा ने बीते 3 दशक में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि सड़कों, जलापूर्ति परियोजनाओं और वायु व रेल कनेक्टिविटी का हमने काम किया है।
बीजेपी की वरिष्ठ नेता ने कहा कि आज लोग पूछ रहे हैं कि झालावाड़ कहाँ है, लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं। वसुंधरा ने कहा कि बेटे का भाषण सुनने के बाद उन्हें लगता है कि वह रिटायर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा मैं रिटायर हो सकती हूँ, दुष्यंत राजे ही सब कुछ संभालेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को ये बात कहने क्यों पड़ रही है? फिर से मैं वही कह रहा हूँ, 73 साल के मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 70 साल की एक महिला नेता राजस्थान की मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती है? ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? आईपी सिंह लिखते हैं इस पर, मार्गदर्शक मंडल में वसुंधरा राजे को भेजा जा रहा है, पर 75 साल के थक चुके मोदी जी राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। मार्गदर्शक मंडल में भेजने का फैसला नागपुर करता है, पर अब मोहन भागवत जी खुद मोदी जी के पेरोल पर हैं, इसलिए सही या गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी और राजनाथ सिंह को मार्गदर्शक मंडल में सम्मान पूर्वक भेज देना चाहिए। यानी आईपी सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को और राजनाथ सिंह को, क्योंकि इनकी ठीक ठाक उम्र हो गई है, और अभी लोगों को भेज दिया जाए। लेकिन सवाल वही उठ रहा है, आखिर वसुंधरा राजे को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि मैं राजनीतिक रूप से संन्यास ले सकती हूं? लूंगी नहीं, ले सकती हूं। क्या नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को ये चेतावनी दे रही हैं कि मेरे बिना राजस्थान में बीजेपी का कल्याण होने वाला नहीं है? या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये अहंकार आ गया है कि वे लोग अशोक गहलोत को यानी कांग्रेस को हटा देंगे और अपनी सरकार बना देंगे? कई सांसदों को, कई केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान के चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। यानी 2014 से लेकर के 2019 तक जो नरेंद्र मोदी के बगल में बैठते थे और नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि अब आप सांसद नहीं बन सकते, आप जाइए, आप विधायक बनिए, विधायकी का चुनाव लड़िए, और जब आप विधायक बन जाएंगे, जिस लोकसभा सीट से आप सांसद हैं, वहां पर हम दूसरे व्यक्ति पर दांव लगाएंगे, यानी दूसरे व्यक्ति को हम प्रत्याशी बनाएंगे। नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है, सोच क्या है, वो तो वे ही जाने। लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि राजस्थान में बीजेपी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, वे लोग अब लगातार किनारा कर रहे हैं। और आईपी सिंह के मुताबिक सारा फैसला पहले तो नागपुर से होता था, जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, लेकिन मोहन भागवत साहब जो आरएसएस के प्रमुख इस वक्त के हैं, वे भी नरेंद्र मोदी की पेरोल पर हैं, यानी सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी हैं। आईपी सिंह ऐसा दावा कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के बिना भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? अगर आपके मन में कोई भी विचार है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुखर होकर काम नहीं करती तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। और जो बीते कई दशकों से राजस्थान में एक चलन सा हो गया है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ये टूट जाएगा और कांग्रेस फिर से सरकार बना लेगी। आपके मन में क्या? अगर आप राजस्थान से तो आप जरूर बताइए, वहां का चुनावी बयार क्या है, चुनावी माहौल क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।